प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती 16 अध्याय 21 से लेकर हम 28 तक देखेंगे, जहाँ यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी को कर रहा है। और वो इस प्रकार से अपने चेलों से कहते हैं कि अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और जब यीशु मसीह इस बात को बता रहे तो पतरस उसको अकेले में ले जा करके झिड़कने लगा और कहने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे तेरे साथ कभी ऐसा होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि पतरस कोई गलत बात कह रहा है। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जब हम देखते हैं और हम उसको संसार के जो विचारधारा है उससे बिल्कुल अलग पाते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं तो हम यहाँ ताड़ना दुख की बात को हम देख सकते हैं, क्रूस उठाना, लज्जा, निंदा, ठट्ठा की बात देख सकते हैं। लेकिन जब हम इन बातों को जब हम देखते हैं तो संसार की विचारधाराएं कई बार कहते नहीं, हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो सिर्फ आशीषें हैं, भलाइयाँ हैं, उसके वचन में सब कुछ है। लेकिन वचन दूसरी ओर कहता है कि हमें क्रूस उठाकर चलना है। और ये ताड़ना वैसे ताड़ना नहीं है जो सांसारिक ताड़ना है, परंतु ये वो ताड़ना है जो मेरे प्रियो शारीरिक संतान, आत्मिक संतानों को सताती है। मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध को करता है। और कई बार ये युद्ध आत्मिक भी हो सकता है, ये ताड़ना अंदरूनी भी हो सकता है और ये ताड़ना बाहरी भी हो सकता है। जब आप झूठ बोलने का इनकार करते हैं तब आपके विरोध में लोग खड़े होंगे मेरे प्रियो। और ये आत्मिक प्रताड़ना है जो आपके साथ होती, ऑफिस में, कार्यालयों में, घरों में, परिवारों में, रिश्तों में कई प्रकार की ऐसी ताड़ना आती है जहां आप दुख उठाते हैं। और दुख उठाने का कारण क्या है? क्योंकि आप मसीह के अनुयायी हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे दुख, ऐसे तकलीफ, ऐसे निंदा, ऐसे अपमान हमारे जीवन में आता है। और इसी बात को हमने देखा मसीह के दुख में सहभागिता के बारे में कल के। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब कह रहे हैं मुझको एक उद्देश्य को पूरा करना, अपने मृत्यु की जब वो भविष्यवाणी को कर रहा है, पतरस को अलग ले जा करके झिड़क रहा है और कह रहा है, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। हम ऐसा देखकर हम कह सकते हैं पतरस उससे बहुत प्यार कर रहा और हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छी बातों को कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह जो जान गया कि शैतान इस प्रकार से मुझको परमेश्वर की योजना से बाहर कर रहा है। कई बार शत्रु ऐसे ही हमारे जीवन में बड़े मीठे मीठे प्रलोभन के साथ आता है और हमें कब परमेश्वर की योजना से बाहर कर देता है पता भी नहीं चलता। कई बार वो हमें सिर्फ आशीष, भलाई, चंगाई, छुटकारा, इन सब चीज़ों को दिखाता है। और हम कई बार आत्मिक जीवन में प्रभु के पीछे हम चलना छोड़ करके मेरे प्रियो, हम सिर्फ इन्हीं सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग जाते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि परमेश्वर की सेवा में एक भाग ये नहीं है मेरे प्रियो, निश्चय है, क्योंकि यीशु ने इसके लिए कीमत अदा किया है। चंगाई के लिए उसने कीमत अदा किया, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए, संसार के हर बात के लिए उसने कीमत अदा किया। और ये भी है, लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफें जब आती है तो हमें परखने क्या हो सकता है, क्या कहीं
ये हमारे जीवन में पर शैतान की ओर से एक झूठ तो नहीं है कि नहीं तुमको ऐसे ही दुख उठाना है। कई बार इस प्रकार से शैतान झूठ भी बोलता है जब हम दुखों से होकर गुजरते हैं, बस ये दुख ही तुम्हारा भाग है। लेकिन कई बार ये दुख हमारे जीवन में जब आता है, हमारे विश्वास को परखने के लिए होता है। तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है, कौन से दुख हमारे जीवन में जो आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से, और कौन सा दुख है जो शैतान हमको झूठ में फंसाकर उन दुखों में पड़े रहने दे रहा है। कई बार लोग बरसों बरस दुखों में जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको इतने दुखों में, इतने परीक्षाओं में, इतने तकलीफों में हमको जाने नहीं देता कि हम उसको सह ना सके। जितना हम सह सके उतना ही हम उन दुखों में जाते हैं, और उसके बाद वो हमें उससे निकास करता, हमें निकाल भी बाहर करता है। हमें सहन से बाहर वो परीक्षाओं में जाने नहीं देता है मेरे प्रियो, हमको उन दुखों में जाने नहीं देता, परंतु उसके साथ वो हमको निकालता भी है। तो हमको आज जानने की जरूरत है कौन सी बातें परमेश्वर की योजना में चलने के कारण हमको दुख हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की योजना में बने हैं, अगर हम आज्ञा पालन कर रहे हैं और हमको सताहट हो रहा है मेरे प्रियो, तो जरूर ये परमेश्वर की योजना में होकर हम दुखों को सरें। कई बार गलत कामों को कर रहे हैं, हम सारी गलत चीज़ों को कर रहे हैं और दुख उठा रहे, तो हम सोचेंगे कि अरे ये दुख हमको प्रभु के लिए हो रहा है। नहीं, वो दुख प्रभु के लिए नहीं है, वो हम स्वयं अपने जीवन में न्योता देते हैं। कई बार हम गलत खान पान करते हैं, हम गलत चीज़ों का सेवन करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, हम बीमारी के बिछौने में चले जाते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो परमेश्वर मुझको दुख दे रहा, मुझे बीमारी के बिछौने पड़े। कई बार हम अपने जीवन को जांचते भी नहीं, हम कि किस कारण वो बातें हमारे जीवन में आई। हम देखते हैं पौलुस प्रेरित एक बार ऐसे तकलीफों से होकर गुजर रहा था, जिसके कारण वो क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परंतु वहाँ पर परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। वो 3 बार लिखा है, वो कांटा उसको चुभाया गया शत्रु के द्वारा, और उसके लिए उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, और उस दुखों से होकर वो गुजरा। और उसने अक्सर ये प्रार्थना भी किया कि मैं मसीह के दुख में सम्मिलित होने के मर्म को जानूं। और जब ऐसा करा तो वो हर चीज़ों से होकर के गुजर रहा था, हर बातें उसके जीवन में हो रहा था, और उसके द्वारा उसने पर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे दुख को सहा, कैसे विरोध को सहा, इन सब चीज़ों का अनुभव से वो जानता गया। उसको प्रकाशनों के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर को समझाता रहा। आज परमेश्वर पिता इस छोटे से वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस को झिड़का और कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि बहुत अच्छी बातें तो कह रहा था, उसके लिए अच्छी बातों को तो कह रहा था कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना होने दे, लेकिन वो जान रहा था कि वो जिस योजना के तहत उसको अब दुख उठाना है, उसको उस मृत्यु से होकर जाना है, इस उद्देश्य से बाहर वो बात कर रहा है मेरे प्रिय। और यही हमारे लिए मापदंड है, यही हमारे लिए एक लकीर है जहां हम जांच सकते हैं कि क्या ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है, या परमेश्वर के कारण ये बातें आ रही है, या फिर परमेश्वर के विरुद्ध। जैसे पतरस के को देख कर के पतरस के शब्दों को यीशु ने परखा, क्योंकि यीशु मसीह को अपने जीवन का मकसद मालूम था। यीशु मसीह को पता था वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। हमें क्या नहीं पता, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमको कैसे जीवन को जीना, मसीह के पद चिन्हों पर हम जब चल रहे हैं मेरे प्रियो, और मसीह के कारण जब हम ताड़नाओं को सह रहे हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर को भाता, और हम इसलिए बुलाए गए। लेकिन जब हम मसीह के पद चिन्हों में नहीं चल रहे हैं और जब हम ताड़नाओं को सह रहे हैं, दुखों से होकर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के द्वारा न्योता दिया गया वो दुख है। सो इस जगह हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना ही क्रूस उठाकर मेरे पीछे जो अपना क्रूस उठाकर अगर मेरे पीछे नहीं आएगा तो मेरा चेला नहीं, वो मेरे लोग नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, जो कोई अपना लिखा है तो अपने आप का इनकार करे। लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है वह उसको क्या करेगा, खोएगा। आज बहुत सारे लोग
अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को बचाने के लिए वो मसीह का इनकार कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उन्होंने मसीह का नाम को लेते हुए वो मर गए, वो शहीद हो गए मेरे प्रियो। उसने मसीह का इनकार नहीं किया, और इसी ताड़ना की मैं बात कर रही हूँ। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में मसीह का इनकार करने के लिए बहुत सारे अवसर आएंगे, और जब हम उसका इनकार नहीं करेंगे, तो हमको कई दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा, और वही दुख हमारे जीवन में एक बड़ी विजय को लेकर आएगा। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा पतरस से, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज हम किसके ऊपर अपने मन को लगाएं? मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के बारे में केवल सोचते हैं, जब हम सिर्फ स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं? मनुष्य की बातों पर मन लगाने में। लेकिन जब हम अपने से बढ़कर हम परमेश्वर की योजना के बारे में जब हम सोचते हैं, हम परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाते हैं, इस जगह से हम अपने जीवन को परख सकते हैं। क्या हमारा मन परमेश्वर की योजना को पूरा करने में, या हमारा मन इस संसार की बातों पर लगा है? यहाँ पर यीशु ने इसलिए पतरस को जाना कि इसके अंदर शैतान होकर के बात कर रहा है, और उसे परमेश्वर की योजना से बाहर ले जाना चाहता, और इसलिए यीशु ने उसको डांटा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज हमारा मन किस ओर है? क्या हमारा मन परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए है? अगर परमेश्वर की योजना को हम पूरा कर रहे हैं, और उसके कारण कई बार हम जब झूठ बोलने के मौके आते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। जब हमारे जीवन में पाप करने के लिए हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं और हम पाप का इनकार करते हैं, कई बार हम हमारे जीवन में पवित्रताई को हमको बनाए रखने की ज़रूरत होती है, और हम उस पवित्रताई में बने रहते हैं, और इस कारण कि हम पवित्रताई में जी रहे हैं, इस कारण कि हम पाप का विरोध करते हैं, इस कारण कि हम झूठ का साथ नहीं देते, हम संसार की बातों का साथ नहीं देते, तो हमारे जीवन में कई सताहट आती है। परंतु उस समय जब हम बने रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वह हरेक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हम सब के लिए एक प्रतिफल है मेरे प्रियो, और इसलिए आज हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें। क्या हम परमेश्वर की बातों पर अपने मन लगाए हुए हैं, या हम संसार की बातों पर अपने मन को लगाएं? हम परमेश्वर की बातों पर अगर मन लगाए हैं, तो हम परमेश्वर की योजना से हम बाहर नहीं जाएंगे। चाहे लोग कितने ही मीठे, किसी के द्वारा भी कितने ही मीठे शब्द का प्रयोग करें, मेरे प्रियो, जब दुख और तकलीफ आता है तभी लोग इनकार करते। इसलिए शैतान ने अय्यूब के जीवन में दुख और तकलीफ लाया, परंतु उसने भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया मेरे प्रियो। और कई बार हम देखते हैं कि हमें जानने की ज़रूरत है, कई बार शत्रु हमारे जीवन में स्वयं कई चीज़ों को लेकर आता है, और हमें कहता है परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से बीमारियां हैं, परमेश्वर की ओर से ये गरीबी है, परमेश्वर की ओर से ये तकलीफें तुम्हारे जीवन में आ रही। नहीं मेरे प्रियो, जिसके लिए कीमत अदा कर दिया गया वो हमारे जीवन में नहीं रह सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने हमारे कोड़े की मार को सागर, हमने अपने जीवन में प्रभु के विरुद्ध कार्य किया है, और वो दुख और तकलीफ आ रहा है, तो हमें माफ़ी मांग कर परमेश्वर के निकट बने रहने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज का सुंदर समय आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हम धन्यवादी हैं पिता कि आप दिन प्रतिदिन प्रभु से मसीह के दुख में पिता सहभागिता के बारे में हमें बता रहे हैं, और पिता स्पष्ट कर रहे हैं हर बातों को पवित्र आत्मा में। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आज के दिन फिर से प्रभु से हमारा मन किसकी ओर है प्रभु, इस बात को जांचने के लिए आपने अनुग्रह दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और एक एक प्रिय भाई बहन को, एक एक माता पिता को, बुजुर्ग माता पिताओं को परमेश्वर पिता, हाँ खुदा, हमारे
सारे जवान बेटे बेटियों को, छोटे बच्चों को और एक एक परिवार जो प्रतिदिन इस सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम सबको आपके हाथों में देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका सुरक्षा उनके जीवन पर बने रहे और शत्रु के सारे झूठ का वो विरोध कर सके प्रभु जी। कई बार प्रभु शत्रु कई प्रकार के बीमारियों में, बंधनों में, हाँ पिता, आपके लोगों को तकलीफों में बांध कर रखता और बरसों बरस प्रभु उन बंधनों में पड़े और उस झूठ को प्रभु जो सत्य मानकर चल रहे हैं कि हम इन बातों में परमेश्वर पिता प्रभु हम आप हमें परख रहे हैं। परंतु शैतान की उन चालों को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर प्रभु जी विफल कीजिए और आपके लोगों को उन शैतान के झूठ से प्रभु जी आप बाहर निकालिए, क्योंकि आपने कीमत अदा कर दिया। इसलिए कोई बीमारी, कोई बंधन, कोई बंधुआई, कोई अंधकार की शक्तियां आपके लोगों को बांध कर नहीं रख सकती। बीमारी की हर एक आत्मा यीशु के नाम से प्रभु जी निकल बाहर होने पाए और एक एक बंधन टूट जाए। जितने लोग इस समय बीमार हैं प्रभु, कमजोर हैं, दुर्बल हैं प्रभु, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदा उन यीशु के नाम से वो सारे प्रभु बंधन टूटे और जितने भी दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल बाहर हो। इसी घड़ी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मसीह के देह में, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है दुर्बल कमजोर करने वाली वह आत्मा, निकल बाहर हो यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु जी आपका सामर्थ बह रहा है प्रभु जी, आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु एक एक लोगों के जीवन में जय और छुटकारे को दे रहा है। उनकी हालात, उनकी परिस्थितियों में और उस जगहों में जहां ऑफिस, कार्यालय में आपके नाम के कारण को सताया जा रहा, उन सताहट के ऊपर वो विजय पा रहे पिता। आपका हर्ष, आपका आनंद उनका दृढ़ बन जाए प्रभु जी और खुदावन परमेश्वर वो शत्रु की सारी युक्तियों के ऊपर विजय होने पाए, क्योंकि वो सताहट प्रभु जी निश्चय आता है, परंतु सताहट उनका अंतिम सत्य नहीं है, परंतु अंतिम सत्य मसीह यीशु में जयवंत है प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, शारीरिक संतान हाजीरा के समान प्रभु जी एक बार सारा के और उसके पुत्र को प्रभु सताया गया, परंतु एक समय आया जब सारा ने कहा पिता हाजीरा और उसके पुत्र को निकाल दे। वैसे प्रभु जी आज हर एक सताहट प्रभु, हर एक दासत्व तो यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से निकल बाहर होने पाए। हर बंधन टूट जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। हर प्रकार की सताहट की आत्मा परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन को छोड़े, निकले और जाए इसी घड़ी प्रभु जी। खुदावन प्रभु, आपका वचन कहता है शत्रु तुझे तंग करने ना पाएगा, और इस वचन के अनुसार जितने तंग करने वाली स्पिरिट है प्रभु जी, वो यीशु के नाम से एक परिवारों से खदेड़ा जाए पिता। हाँ पिता, जो बच्चों के अंदर से होकर तंग करता है, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी जवान बेटे बेटियों के अंदर से कार्य करता है प्रभु, कई बार प्रभु जी बुजुर्गों के अंदर से होकर कार्य करता है, ऐसे तंग करने वाली स्पिरिट नष्ट किया जाए। रिबा शंदर लखंदुरियास्तुननबा। और पिता परमेश्वर हर एक धीरज और प्रेम से भरे जाने पाए। खुदा नबा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। कई बार कार्यालयों में होकर लोगों के जीवन में तंग करने वाली आत्माएं बैठी है प्रभु, आज ऐसे सारे बंधन टूटे प्रभु और हर सताहट के ऊपर आपके लोग जय पा रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते, एक एक जनों के जीवन में अपने अद्भुत शांति को, आनंद को प्रभु आपने दे दिया है। आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं, एक एक लोगों के लिए हम कल्याण और कुशलता की जय की हम घोषणा करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर एक एक बच्चों के संग साथ हो लीजिए, हर प्रकार की बुराई से और संसार के अभिलाषाओं से एक एक जवान बेटे बेटियों को प्रभु आप बचाए रखिए पिता। खुदा उनके आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक जुबानें खुले प्रभु जी, और हर प्रकार के शत्रु के चालों से बाहर आने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे, आमीन।